हेलो एंड वेलकम बैक टू बीइंग सिग्निफिकेंट। मैं हूं रोहित और आप सभी का मास्टरिंग आर प्रोग्रामिंग के थर्ड वीडियो में स्वागत है। हम थर्ड वीडियो पे पहुंच चुके हैं और हम धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ रहे हैं और आई होप कि हम 3 से 30, 30 से 300 और 300 से 3000 और ना जाने कितने वीडियोस पर पहुंचेंगे। खुशी है, अच्छा लग रहा है कि कुछ कर पा रहे हैं, पर गालिब की एक समझाइश के साथ हम जो है इस एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। तो गालिब कहते हैं कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो ये ख्याल अच्छा है कि हम 3000 एपिसोड्स पर भी कभी पहुंचेंगे, पर ठीक है, बेबी स्टेप्स, लेट्स टेक वन वीडियो एट अ टाइम। और लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हम एक वर्किंग डायरेक्टरी कैसे सेट करते हैं, हम फाइल्स को रीड कैसे करते हैं, आर एनवायरनमेंट में कैसे लेके आते हैं। ये कुछ बातें थी जो हमने कवर की। हमने और भी देखा कि हम एक फाइल या स्क्रिप्ट को सेव कैसे करते हैं और हम कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स अगर हमें एक्सेस करने हैं तो हम उनको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने लास्ट वीडियो में कवर की। इस वीडियो में जैसे मैंने कहा था आपको कि हम डिप्लॉयर एक पैकेज है, हमने पैकेज के बारे में पिछले एपिसोड में भी बात की थी। पैकेज एक बंडल ऑफ कोड होता है जिसमें बहुत तरह के फंक्शंस जो हैं वो पॉसिबल है। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना चाहते हैं आर में, आर एनवायरनमेंट में, आर स्टूडियो में, तो वो मल्टीपल पैकेजेस के थ्रू आर पॉसिबल। सो दिस इज समथिंग विच वील बी डूइंग इन दिस एपिसोड। तो इससे पहले कि हम डिप्लॉयर जो एक लाइब्रेरी है या जो एक पैकेज है उसकी फंक्शंस पे सीधे कूदें और जो हम सिलेक्ट एक फंक्शन उसमें होता है उसको हम कवर करने वाले हैं, पर उससे पहले कि सिलेक्ट फंक्शन है क्या, उसमें और भी क्या फंक्शंस होते हैं, हम पहले समझते हैं कि डिप्लॉयर एक लाइब्रेरी या जो एक पैकेज है वो असल में है क्या। तो डिप्लॉयर एक डेटा मैनिपुलेशन का बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान पैकेज है। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिससे हम, जब भी हम एक टैबुलर डेटा पे काम कर रहे हैं और जिस भी तरह की हमारी नीड्स आती हैं, वो सब डिप्लॉयर पैकेज जो है वो पॉसिबल करता है कि हम वो सब कर सकें। तो आपने देखा होगा कि आप बहुतों बार एक्सेल में, हाँ, जब भी किसी एक डेटा पे काम कर रहे होते हैं तो आपको मल्टीपल चीज़ें करनी होती है। जैसे आप डेटा को फिल्टर करेंगे, आप उसको सॉर्ट करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आप कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स को हाइड करेंगे क्योंकि शायद आपको उन पर काम करना नहीं है, वो उतने ज़रूरी है नहीं। कई बार आप नए कॉलम्स क्रिएट करेंगे कुछ फार्मूलाज लगा के बाकी के कॉलम्स पे और कुछ नई वैल्यूज़ उस पर प्रोड्यूस करेंगे। ये सारी चीज़ें आप जो है एक एक्सेल फाइल के साथ करते हैं। तो आप मान के चलिए ये सब कुछ बहुत ही आसान तरीके से इस पैकेज के थ्रू आर में पॉसिबल है। और ये सब पॉसिबल किसने किया है, तो हमें शुक्रिया करना होगा हेडली विकमैन का, जो न्यूजीलैंड से एक स्टैटिस्टिशियन हैं जो पॉजिट के साथ काम करते हैं। तो अगर पॉजिट आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि पहले वीडियो में आपने जहां से आर स्टूडियो डाउनलोड किया था वो सब कुछ जो है पॉजिट की वेबसाइट से आपने किया था। तो ये हैं हेडली विकमैन, जो न्यूजीलैंड से हैं, स्टैटिस्टिशियन है, जो मैंने आपको बताया कि पॉजिट के साथ वो काम करते हैं और वो एक चीफ साइंटिस्ट हैं पॉजिट पे। इन्होंने एक किताब लिखी है आर फॉर डेटा साइंस। अगर चाहें मैं इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, अगर आप चाहें तो ये आप पढ़ सकते हैं। और इसकी अच्छी बात यह है, अगर आपको पहले दिन याद हो तो मैंने आपको कहा था कि आर एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। तो अगर आप नीचे यहाँ देखेंगे तो ये जो किताब है ये आर पर ही बनाई गई है। तो एक बुक डाउन करके पैकेज होता है, उन्होंने बुक डाउन पैकेज को यूज़ किया है और इस पूरी किताब को आर स्टूडियो या आर सॉफ्टवेयर में उन्होंने लिखा हुआ है। तो जो मैं आपको पहले भी कह रहा था कि इसलिए आर की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, अब इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अभी हम वापस चलते हैं अपने आज के शेड्यूल पे। तो जैसा मैं आपको कह रहा था कि डिप्लॉयर एक ग्रामर है डेटा मैनिपुलेशन की। तो और अगर आप ये सारे फंक्शंस पर ध्यान देंगे सो दे आर एक्टिंग लाइक अ वर्ब। सो जब मैं बोल रहा हूँ कि वो एक वर्ब की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो अगर आप गौर करेंगे तो ये सब एक एक्शन को डिनोट करते हैं। तो ये सारे फंक्शंस हमें कुछ कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए बोल रहे हैं। तो सिलेक्ट, फिल्टर, म्यूटेट, समराइज, अरेंज, ये सारे फंक्शंस जो हैं वो एक एक्शन को हमें डिनोट कर रहे हैं। तो हाँ, तो इसलिए डिप्लॉयर एक डेटा मैनिपुलेशन की ग्रामर बन जाती है, या ऐसे हेडली विकमैन उसको डिफाइन करते हैं अपनी किताब में। तो हम आज जो है वो सिलेक्ट फंक्शन से शुरुआत करेंगे कि सिलेक्ट क्या करता है, वो कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स या पर्टिकुलर वेरिएबल्स को पिक करता है
और बाकी वेरिएबल्स को वो ड्रॉप कर देगा। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि जब भी आप फिर आप एक्सेल में काम करेंगे तो आपको कई बार नीड होती है कि आप पर्टिकुलर कॉलम्स को हाइड कर दें या उनको डिलीट ही कर दें क्योंकि आपके वो यूज़ के नहीं हैं और आप बाकी डेटा के साथ काम करना चाहते हैं। ऐसा आप क्यों करते हैं? क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आपको ऐसी नीड होती है कि आपका डेटा में कॉलम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको उतने सारे कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है। आपका जो एनालिसिस है वो कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स तक ही फिक्स्ड है। तो इन सिचुएशन में आप चाहोगे कि आप उन एक्स्ट्रा कॉलम्स को ड्रॉप कर दो या हटा दो। तो ये एक चीज़ है। तो अगर मैं आपको बहुत ही सिंपली ये दिखाऊं कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो ये मेरी वही सैम्पल फाइल है। इस सैम्पल फाइल में बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो कॉलम्स है यहाँ टॉप में। तो मान के चलिए मुझे पर्टिकुलर कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है। मान के चलिए मैं ये पिन कोड मुझे नहीं चाहिए या फिर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट या यहाँ से लेके इस पी से लेके यू कॉलम तक की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, आई कैन सेलेक्ट दीज एंड आई कैन सिंपली डिलीट इट। तो मेरा जो बाकी का डेटा बचेगा वो बाकी के कॉलम्स रह जाएंगे। तो सेलेक्ट फंक्शन ये फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड करता है और वो कैसे करता है ये हम आर स्टूडियो में देखते हैं। तो ये हमारा पुराना कोड था जिसको हमने लिखा था अपने सेकंड वीडियो में, पर हम एक नई स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं। जब भी आपको एक नया स्क्रिप्ट लिखना है आप वापस से ग्रीन प्लस साइन पे जाकर आर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर सकते हैं। तो रिकॉल करें, हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि हम डेटा को लेकर आएँ और उसके भी पहले हमें करना होता है वर्किंग डायरेक्टरी को सेट। तो सेट WD उसका फंक्शन था। मैं वही करूँगा। मैं अपना वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ पर सेट कर देता हूँ। सो दिस इज़ माई वर्किंग डायरेक्टरी, सेट इट। मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सब जानते हैं कि WD इज़ द फंक्शन टू चेक इट बैक। अभी मैं एक डेटा फ्रेम में अपना sample1 फाइल रीड कर लूँगा, read.csv, बिकॉज मेरा टाइप जो है वो CSV है। इसलिए मैं उसको once it will read it will come here. It has 92,690 observations which are nothing but my number of rows and 54 variables. तो ये ज़रूरी है, 54 variables are nothing but the columns जो हमारे पास हैं। तो select function में हम actually इस चीज़ को ही manipulate करेंगे। जो 54 variables हैं, if I'll open this, it will exactly look like what we have seen in Excel file. तो हम इन ही जो कॉलम्स हैं इनको हम मैनिपुलेट करने वाले हैं, इनको ही ड्रॉप या इनको ही सिलेक्ट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। बट जैसा मैंने आपको कहा था कि ये पैकेज जो है वो डिप्लॉयर पैकेज है। तो हो सकता है कि आपके पैकेजेस में वो ना हो। आप यहाँ इस पैकेजेस ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे डिप्लॉयर टाइप करके, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। बट अगेन आई रिपीट इट कि आपको कंसोल में लिखकर इंस्टॉल करना है और डिप्लॉयर पैकेज को आप इस तरीके से इंस्टॉल कर लेंगे। यू विल राइट install.packages and you will put in quotes DPLYR and it will get installed। बिकॉज मेरा ऑलरेडी वो इंस्टॉल्ड है तो मैं वो नहीं करूँगा इंस्टॉल। द नेक्स्ट थिंग इज रिकॉल। जो हमने देखा था, इंस्टॉल इज ऑलवेज फॉलोड बाय रिकॉल। तो रिकॉल हर बार ज़रूरी है, इंस्टॉल सिर्फ एक बार करना होता है। इसलिए हमें लिखना होगा लाइब्रेरी एंड पैकेज का नाम, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था, उसने खुद से सजेस्ट कर दिया एंड आई रन दिस। तो ये मैंने रन कर दिया। रन में कैसे करता हूँ, Ctrl+Enter दबा के, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ कवर किया था। चलिए थोड़ा कंसेप्चुअली समझते हैं सिलेक्ट जो हमारा फंक्शन है उसको। तो जब भी हम सिलेक्ट यूज़ कर रहे हैं, आइडिया मैंने आपको साफ बता दिया कि हम क्या कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहे हैं एंड बाकी कॉलम्स को हम ड्रॉप कर रहे हैं। तो इसमें सर्टेन पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि हम सिलेक्ट फंक्शन को हम यूज़ कर भी कैसे सकते हैं। तो अगर मैं आपको ये समझाऊं तो देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ विथ सिलेक्ट। तो जब भी आप एक सिलेक्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे तो वो एक तो पॉसिबल है कि आप रेंज से सिलेक्ट करें, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक सर्टेन पोजीशन से, मान के चलिए कॉलम नंबर 1 से कॉलम नंबर 30 तक सारे वेरिएबल्स पिक करने हैं, वो बाकी नहीं करनी। ये रेंज कुछ भी हो सकती है, 2 से 15, 15 से 20, जो भी है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द नंबर ऑफ कॉलम्स यू हैव। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द रेंज, यू कैन डू इट। स्पेसिफिक नंबर
मान के चलिए मुझे चाहिए है कि मुझे एक पर्टिकुलर कॉलम ही चाहिए। मान के चलिए उसकी पोजीशन जो है 5th पोजीशन पे है या 10th पोजीशन पे है या 13th पोजीशन पे है, मुझे बस यही कॉलम चाहिए। तो ये एक पॉसिबिलिटी होगी कि मुझे एक सर्टेन सिचुएशन में सर्टेन नंबर के कॉलम्स या वेरिएबल्स को ही पिक करना है। देन देर इज समथिंग कॉल्ड पॉजिटिव सिलेक्शन, जो कि एक लेयर है इन दोनों के ऊपर भी, या फिर उसको हम अपने आप में ही यूज़ कर सकते हैं। पॉजिटिव सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि मैं आर को बोलूँगा कि मुझे ये कॉलम चाहिए है। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे ये कॉलम ड्रॉप करने हैं, आई एम सेइंग मुझे ये कॉलम चाहिए हैं, आप उसको पिक करके मुझे रिटर्न करें। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड नेगेटिव सिलेक्शन। व्हेन आई एम सेइंग अ नेगेटिव सिलेक्शन, तब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ये कॉलम ड्रॉप करने हैं। तो आई स्पेसिफाई टू आर कि आप ये कॉलम ड्रॉप कर दें और बाकी सब मेरे को दे दें। सो दिस इज हाउ, लाइक इन 4 ways we can use select function, and how exactly do we do that, let's see through examples, और हम आर में वो एक एक करके देखेंगे। तो एक और चीज़ जो है ज़रूरी है, क्योंकि हम इस सब को मैनिपुलेट कर रहे हैं हमारे इस ऑब्जेक्ट को df sample1 को, तो हमें इसका आउटपुट जब भी हम मैनिपुलेट करके प्रोड्यूस कर रहे हैं एक अलग ऑब्जेक्ट में सेव करना होगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं उस चीज़ को इसमें ही ओवरराइट कर दूं तो मेरा ओरिजिनल डेटा चला जाएगा, और अगर मुझे वापस ओरिजिनल डेटा को लेके आना है, उस पर कुछ काम करना है, तो मैं उस पर नहीं कर पाऊंगा। तो इट माइट बी साउंडिंग अ लिटिल कंफ्यूजिंग टू यू, बट डोंट वरी, आप इधर देख सकते हैं। तो जब भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप df इज फॉर डेटा फ्रेम, और आप एक ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी एक नाम देंगे, मान के चलिए select typ1, type1 इज द फर्स्ट थिंग जहाँ पे हम एक रेंज ट्राई करेंगे। जब भी मैं इस एरो का यूज करता हूँ, देन द थिंग विच इज ऑन लेफ्ट साइड दैट विल बिकम एन ऑब्जेक्ट। ये हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। तो सिलेक्ट अगर आप स्लोली लिखना शुरू करेंगे, इट विल स्टार्ट सजेस्टिंग यू। यहाँ पे देखेंगे ये डिप्लॉयर पैकेज के अंदर आता है। एंड ऑल्सो इफ यूल सी, अगर हम इस पर F1 करें, विच इज नथिंग बट, अगर हम हेल्प देखें तो यू विल सी कि ये आर्ग्यूमेंट क्या क्या अपने अंदर लेता है। पर इट विल टेक द डेटा, कि किस डेटा से मुझे पर्टिकुलर कॉलम्स उठाने हैं या किस ऑब्जेक्ट से मुझे पर्टिकुलर कॉलम्स को पिक करना है, एंड फॉलोड बाय विच इट विल टेक ऑल दोज पॉसिबिलिटीज, रेंज सिलेक्शन या नंबर्ड सिलेक्शन या पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन। तो हमारा डेटा कहाँ पे है? हमारा डेटा जो है इस ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो हमारा पहला आर्ग्यूमेंट वही है, आई विल पास माई डेटा। तो अभी फर्दर इस पर काम करने से पहले आई शो यू समथिंग। मान के चलिए मुझे स्यूडो कोड चाहिए, स्टेट चाहिए, डिस्ट्रिक्ट चाहिए, रूरल अर्बन चाहिए, असेंबली चाहिए। मुझे चाहिए सिर्फ ये पहले 5 कॉलम मैं पिक कर लूँ और बाकी सब मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। इफ आई हवर ओवर इट, यू कैन सी कि यहाँ पे कॉलम 1 इट इज सजेस्टिंग, और यहाँ पर एंड हो रहा है ये कॉलम 5। तो हमारी रेंज क्या होगी? हमारी रेंज हो गई कॉलम नंबर 1 टू कॉलम नंबर 5। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? हम लिखते ऐसे हैं, इफ आई पुट 1 and if I'll put a colon and if I'll put a 5, so it will say to my R environment to select function कि आप 1 से 5 तक जो कॉलम है उसको पिक कर लें। So this is a range but as well as a positive selection। a positive selection क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि आप ये कॉलम पिक कीजिए और बाकी सब को ड्रॉप कर दीजिए, पर मुझे चाहिए कौन से? ये कॉलम मुझे चाहिए, ठीक है। हेंस इट विल बिकम अ पॉजिटिव सिलेक्शन। इफ आई रन इट नाउ, यू विल सी कि यहाँ पे इसने जो है एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है, जो यहाँ पे मैंने इसको बनाया था। नाउ यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग कि मैंने एक नया ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट किया है, क्योंकि अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे, दिस न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ माइन हैज़ ओनली 5 वेरिएबल्स, बल्कि मेरे ओरिजिनल डेटा में कितने थे? 54 थे। तो अगर मैं इसको ओवरराइट कर देता, अगर मैं इसकी जगह df sample1 ही लिख देता, यहाँ पर इसको उठाकर यहाँ पर ही लिख देता, इट वुड हैव ओवर रिटन माई जो भी डेटा था df sample1 में। तो असल में यहाँ पर इसकी जगह 5 मेरे वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट बचते। इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैंने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ताकि मैं अपने ओरिजिनल डेटा को रिटेन कर सकूं, अगर मुझे वो बाद में यूज़ आए तो मैं उसको यूज़ कर सकूं।
सो दिस इज माय फर्स्ट थिंग कि मैंने एक रेंज के थ्रू सिलेक्ट किया है। आप और भी पॉसिबिलिटीज ट्राई कर सकते हैं किसी मिडिल वैल्यू से किसी और वैल्यू तक एंड सो ऑन। तो ये हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गई। अच्छा, एक और चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अगर आपको कुछ कमेंट लिखने हैं तो यू कैन राइट इट लाइक हैश एंड फॉलोड बाय योर कमेंट। सो आई राइट रेंज सिलेक्शन। तो कमेंट को कभी भी आर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करता, उसको एक कमेंट की तरह ही समझता है और इट विल नॉट रन दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ लाइन। सेकेंड हम ट्राई करते हैं नंबर्ड सिलेक्शन। तो पहले हम वापस अपने डेटा पे जाएंगे, ओरिजिनल डेटा सेट पे। मान के चलिए मुझे चाहिए है मेरा पहला कॉलम, देन माय सिक्स्थ कॉलम एंड something else like my, let's say which one is it, my 11th column. So my first, my sixth and my 11th column. तो वो मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो वापस यहाँ पे मैं लिखूंगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, typ2 type 2, again I'll write select. What is my first thing to enter is the name of my original data set और original object जहाँ पे मेरे सारे वेरिएबल्स हैं। तो मैंने बोला मुझे फर्स्ट चाहिए, मुझे सिक्स्थ चाहिए और मुझे 11th चाहिए। तो ये मैंने कॉमा से सेपरेट करके लिख दी हैं एंड इफ आई रन दिस यू विल सी इट इज सिलेक्टेड एग्जैक्टली दोज कॉलम्स फॉर मी। दिस इज माय सेकंड वे ऑफ selecting particular columns from my data set. But again the question is which type of selection is this? Is it a positive or a negative one? It is a positive selection क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मुझे ये कॉलम चाहिए, ठीक है, hence positively get these columns for me। एक और तरीका है पॉजिटिव सिलेक्शन जो मैं बोल रहा था, टाइप वही है but I instead of giving numbers, let's say this is my type 3, I can also specify the names कि मुझे ये कॉलम के जो नाम हैं वो मुझे चाहिए। तो अगेन I'll say sample1 where my data is। so for example अगर मैं अपने ओरिजिनल डेटा सेट पे जाऊँ, लेट्स से मुझे चाहिए है pseudocode, state, district and local urban, local body name, whatever। so मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे टाइप करना शुरू कर दूंगा उन्हीं चीज़ों को। तो यहाँ पर बात ये आती है कि अब चलो हम टाइप करना तो शुरू कर देंगे पर हमें एग्जैक्ट नाम टाइप करना पड़ेगा जो भी उधर है। तो लेकिन हमें एग्जैक्ट स्पेलिंग फिर वापस जाकर देखनी पड़ेगी dfsample1 में कि उसकी स्पेलिंग क्या थी। तो दैट विल बिकम अ लिटिल टीडियस फॉर यू। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है, अगर आप कंसोल में जाके या इवन अपनी मेन स्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है नेम्स। इफ यू राइट नेम्स एंड इफ यू पास द ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट के हेडर जो हैं, जो भी उसके अंदर हैं, वो प्रेजेंट कौन कौन से हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं यू कैन टाइप नेम्स एंड गिव दैट ऑब्जेक्ट नेम एंड प्रेस एंटर। सो इट विल गिव यू जो भी टाइटल हैं, जो भी हेडर्स हैं सारे, वो आपको यहाँ पर दे देगा। तो आपको आप डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके आप इस स्टेटमेंट में डायरेक्टली आप उसको डाल सकते हैं। तो मैंने बोला था मुझे चाहिए pseudocode, सो आई विल पिक इट अप, आई विल पुट इट हियर। बाय द वे वो नेम्स वाला जो फंक्शन है वो आप मेन स्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं, जिस दैट इट विल एग्जीक्यूट एवरी टाइम। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसको बार बार एग्जीक्यूट करना है, इसलिए मैंने उसको कंसोल में लिखा है। सो ऑलवेज यूज कंसोल जब भी आप किसी भी चीज़ को सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। नाउ इफ आई रन दिस यू विल सी यहाँ पर वो बन चुका है ऑब्जेक्ट एंड इट हैज पिक्ड ओनली दोज पर्टिकुलर कॉलम्स फॉर मी एंड ड्रॉप्ड एवरीथिंग एल्स। सो दिस इज माय पॉजिटिव सिलेक्शन अगेन, क्योंकि मैंने बोला कि ये चीज़ें आप जो हैं उठा लीजिए, बाकी जो है उस सब चीज़ों को ड्रॉप कर दीजिए। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव सिलेक्शन। सो नेगेटिव सिलेक्शन इज नथिंग बट अगर मैं अपने आर एनवायरनमेंट को या अपने आर सॉफ्टवेयर है उसको मैं बोलूं कि आप select फंक्शन यूज कीजिए, बट विच एवर कॉलम्स आई एम डिफाइनिंग इनसाइड द select फंक्शन यू ड्रॉप देम एंड select everything else. So remember what is my negative selection doing is it is dropping the ones which I'm mentioning to it and keeping the rest. So again शुरुआत की चीज़ तो सेम ही रहेगी। Then because this is a negative selection the sign to use is minus. तो मैंने एक माइनस साइन डाल दिया है एंड आई ऑल्सो से
नाउ व्हाट डू आई नीड टू ड्रॉप. सो मान के चलिए मैं अपनी फाइल के अंदर वापस जाता हूँ एंड आई से कि मुझे पार्लियामेंट नहीं चाहिए एंड एज वेल एज मुझे ये वार्ड नेम भी नहीं चाहिए. मान के चलिए फिलहाल इन दो के साथ काम करते हैं. मुझे ये दो चीज़ें नहीं चाहिए. सो व्हाट विल आई डू, आई पास इट इनसाइड दिस. सो आई से अगेन मेरे नेम्स में जो था कि मुझे पार्लियामेंट नहीं चाहिए था, which is here, parliamentary. This is something which I do not want, so I'll put it here. एक और कॉमा लगाऊंगा. मैंने बोला था मुझे मान के चलिए स्कूल कैटेगरी भी नहीं चाहिए, सॉरी. So I'll select this as well and copy and put it here. Now the catch is, इसको अगर मैं ऐसे पास करूंगा it will throw me an error. तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक एरर आ गया. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो नेगेटिव साइन है उसको कहाँ तक अप्लाई करना है, इट इज समथिंग विच इट इज अनेबल टू एंटिसिपेट. तो यहाँ पर एक चीज होती है सी, दैट मीन्स वट एवर इज इनसाइड माई दिस ब्रैकेट, पुट अ ब्रैकेट. अगर आप देखेंगे तो यू अप्लाई वट एवर इज बीइंग एट द प्रीफिक्स टू दैट एंटायर पूल. इस पूरे पूल पे आप वो अप्लाई कीजिए. तो ये नेगेटिव साइन अब पार्लियामेंट पे भी अप्लाई होगा और अब स्कूल कैटेगरी पे भी अप्लाई होगा. तो इसीलिए जब भी आपको एक नेगेटिव सिलेक्शन करना होगा या जब भी आप एक पूल के साथ काम करना चाहते हैं, इट्स बेटर टू पुट अ सी बिफोर इट. सो अब अगर आप इसको रन करेंगे, इट विल रन प्रॉपरली एंड यू विल सी कि इसने, देखिए 54 वेरिएबल्स थे, हमने 2 ड्रॉप किए हैं. हमने पार्लियामेंट और स्कूल कैटेगरी को ड्रॉप किया हुआ है. सो यू सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 54, यू विल सी 52 वेरिएबल्स आर लेफ्ट विथ. तो यहाँ से पार्लियामेंट जा चुका है, स्कूल कैटेगरी यहाँ से जा चुका है. सेम चीज़ अगेन नेगेटिव सिलेक्शन आप जो है वो अपने जो हमने रेंजेस या नंबर्स जो ट्राई किए थे, आप सेम उसके साथ भी आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं. तो मान के चलिए मैं एक और यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ एंड आई एम राइटिंग सिलेक्ट. अगेन आई पास दी एग्जाम्पल 1. मान के चलिए मुझे आखिरी के 5 कॉलम नहीं चाहिए. मतलब 49 से 54 तक मुझे जो वो कॉलम्स हैं वो नहीं चाहिए. सो व्हाट आई विल डू, आई पुट अ माइनस बट आई पुट अ सी, क्योंकि मुझे उस पूरी रेंज पे वो अप्लाई करना है. एंड आई ओपन ब्रैकेट एंड आई से फ्रॉम 49 टिल 54. मुझे 49 से लेके 54 जो हमारे टोटल 6 वेरिएबल्स हुए उनको ड्रॉप करना है और बाकी सबको रखना है. तो ये मैंने रन किया. नाउ यू विल सी कि अब हमारे पास 48 वेरिएबल्स बचे हुए हैं. जो लास्ट के हमारे 6 वेरिएबल्स थे वो यहाँ से जा चुके हैं. सो आई होप ये नेगेटिव सिलेक्शन आपको क्लियर हुआ होगा. एंड अगेन आप ये सारी चीज़ें इनके साथ भी कर सकते हैं. आप नंबर भी इंडिविजुअली पास कर सकते हैं. सी इज़ फॉर कंबाइनिंग. रिमेंबर सी आपको यूज़ करना होगा जब भी आप नेगेटिव सिलेक्शन या जब भी आप एक पूल के साथ काम करना चाहते हैं जिसमें एक आप कॉमनैलिटी रखना चाहते हैं. जैसे कि माइनस साइन यहाँ पर जो था कि आप डिनोट कर रहे हैं कि उन सबको आप ड्रॉप कर दें, बाकी सबको रखें. तो सी इज़ फॉर कंबाइन. सो दिस वॉज आवर नेगेटिव सिलेक्शन. और मैंने आपको बार बार बोला है कि प्लीज़ क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट ताकि आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टर्ब ना हो और आप उसको फ्यूचर यूजर्स के लिए आप रिटेन कर सकें. मैं एक और चीज़ यहाँ पर कवर करूँगा अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी आई स्टार्टेड विथ, जो कि है रीनेमिंग. वैसे सिलेक्ट को आप यूज़ करके आप किसी चीज़ को रीनेम भी कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट द आइडियल वे टू रीनेम अ कॉलम. दिस अनदर फंक्शन जिसके मदद से आप मल्टीपल कॉलम्स को रीनेम कर सकते हैं. बट क्योंकि एक फंक्शनैलिटी एग्जिस्ट करती है सिलेक्ट फंक्शन के साथ, इसलिए मैं बस आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ. बट अगेन आई एम मेंशनिंग द कैवियट दैट दिस इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ रीनेमिंग कॉलम्स. यू शुड नॉट यूज सिलेक्ट टू रीनेम मल्टीपल कॉलम्स. बट किन्हीं सिचुएशंस में आपको ज़रूरी पड़ जाएगा कि आप सिलेक्ट करते साथ ही किसी एक कॉलम को आप रीनेम करना चाहते हैं. तो मान के चलिए मैं वापस से अपना ये सैम्पल1 फाइल खोलता हूँ. ये एक बहुत ही लंबा सा नाम है, तो इसको मैं रीनेम करके ULB बॉडी अगर मान के चलिए मैं देना चाहता हूँ, तो दैट आई कैन डू. प्लीज रिमेंबर दिस इज हैपनिंग इन कंजंक्शन विद वट एवर सिलेक्शन दैट आई एम डूइंग. तो मान के चलिए मेरा यही सिलेक्शन था
जो ऊपर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आई कॉपी दिस, पेस्ट इट हियर, आई जस्ट चेंज दिस नेम बिकॉज अदरवाइज वो टाइप 3 को ओवरराइड कर देगा, एंड आई कैन पुट 6 बिकॉज दिस वाज स्टिल 5। हाँ, तो यहाँ पर इसी सिलेक्शन में, दिस इज अगेन अ पॉजिटिव सिलेक्शन, यहाँ पर मुझे इसको रीनेम करना है कि अलॉन्ग विद सिलेक्टिंग ऑल दीज आई वांट टू रीनेम दिस। सो व्हाट कैन आई डू, मैं इसको नीचे भी ले आऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, जस्ट फॉर मोर विजिबिलिटी आई ब्रॉट इट डाउन, इट विल वर्क फाइन, डोंट वरी। सो आई हैव सेड आई विल रीनेम इट एज ULB name whatever, and if I'll put an equal to, so अभी क्या होगा कि जब ये नया सिलेक्शन होगा, इसमें ये 5 कॉलम तो पिक करेंगे, बट इसका नाम चेंज होके इट विल बिकम ULB name for me. So if I'll run it now, you will see type 6 के अंदर it has changed to ULB underscore name. Again, this is not an ideal way to rename the column. There's a specific function to it which you can use in other situation. So अभी तक हमने जो भी किया, this is also called as subsetting. सबसेटिंग का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एक बड़ा पूल था, जो हमारे डेटा का एक बड़ा पूल था, हमने उससे एक स्पेसिफिक पूल को ही निकाला है, बाकी सब हमने हटा दिया है। दिस इज कॉल्ड, एक लार्जर पूल से या एक लार्जर सुपर सेट से हमने एक स्पेसिफिक सेट को निकाला है, विच इज कॉल्ड एज माई सबसेटिंग। सो आई राइट इट हियर। सबसेटिंग जो है वो सिर्फ सिलेक्ट फंक्शन से नहीं, बाकी के भी जो हमने फंक्शन लिखे थे उससे भी होती है। सो व्हेनेवर वी यूज अ सिलेक्ट फंक्शन और अ फिल्टर फंक्शन, और जो भी हम डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो म्यूटेट हम आगे देखेंगे, म्यूटेट अगर हम कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड सबसेटिंग आवर ओरिजिनल डेटा सेट। तो हम उस बड़े डेटा सेट से एक स्मॉलर, उसका एक प्रॉपर जो है एक सेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट द एंटायर डेटा, बट बाय डूइंग सम ऑपरेशंस वी हैव कन्वर्टेड दैट टू आवर सेट। एक और पॉसिबिलिटी है डेटा को रीऑर्डर करने की, रीऑर्डरिंग द कॉलम्स इन अ पर्टिकुलर डेटा। तो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के डेटा को रीऑर्डर भी कर सकता हूँ। व्हेन आई एम सेइंग रीऑर्डर, इसका मतलब है मैं कॉलम की पोजीशंस को चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना रिसेंट अगर डेटा सेट खोलूँ, मान के चलिए मुझे स्टेट को पहले लेके आना है और सीडो कोड को बाद में, या फिर डिस्ट्रिक्ट को पहले लेके आना है, तो मैं जो भी चीज़ पहले लेके आना चाहता हूँ वो मैं ये कर सकता हूँ। ये मैंने एक छोटे डेटा सेट पे दिखा रहा हूँ। सो हाउ कैन आई डू इट? आई कैन डू इट दिस वे। अगेन मान के चलिए मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा एंड आई पुट सिलेक्ट। तो मुझे मान के चलें कि इसमें से पहले लेके आना है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को, या सिर्फ स्टेट को, बाकी सब मुझे वैसे ही का वैसे ही रखना है कि सीडो कोड फिर डिस्ट्रिक्ट और फिर ULB नेम। सो हाउ कैन आई डू इट? सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, जो भी कॉलम मुझे सबसे पहले लेके आना है उसको मैं यहाँ लिख दूंगा, एंड देन आई कैन राइट एवरीथिंग। तो क्योंकि जो कॉलम मुझे पहले लाना था मैंने उसको लिख दिया। मान के चलिए इसके साथ मुझे डिस्ट्रिक्ट को भी पहले लाना है, तो आई राइट डिस्ट्रिक्ट एंड देन आई से एवरीथिंग। तो इन दोनों के अलावा बाकी जो भी कुछ बच गया, इट विल बी फॉलोड बाय ब्रिंगिंग दीज टू इन फ्रंट। सो इफ आई रन इट नाउ, यू विल सी कि मेरा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पहले आ गया है और बाकी सब जो है वो फॉलो कर रहा है। So this all is called as subsetting. जैसा मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था, ये सब हमने सबसेट क्रिएट किए हैं। आप चाहें तो इन फाइल्स को अपने हार्डवेयर में या अपने लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप पे आप सेव भी कर सकते हैं। तो उसके लिए अगेन बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है। जैसे हम रीड करते हैं फाइल को टू ब्रिंग इट टू द आर एनवायरनमेंट, दिस वन वे कि हम आर एनवायरनमेंट से अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव स्पेस पे भी फाइल्स को भेज सकते हैं। तो इनमें से कोई भी फाइल आपको जैसे भेजना है, सो व्हाट आई डू, जैसे मान के चलिए मुझे ये फाइल भेजना है, सो आई राइट दिस फंक्शन कॉल्ड राइट CSV, और अगर आप इस पर भी F1 करेंगे इट विल टेल यू कि ये आर्ग्यूमेंट क्या लेता है। सो बहुत ही सिंपल है, विदाउट गेटिंग इनटू यहाँ पर जो भी आप इसको अपने एंड पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इट विल टेक फर्स्ट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसका डेटा आपको सेव करना है अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव स्पेस पे। So I'll write this, then I will give a name to this file. तो मान के चलिए मैं अपनी फाइल के नाम जो है
उसका देना चाहता हूँ दिस वॉज अ पॉजिटिव सिलेक्शन and also I did reordering .csv. Why am I putting .csv? Because extension मुझे again बताना होगा कि ये फाइल का टाइप क्या होने वाला है. So when I'll do this and run this, it will execute this command. So you will actually be able to see in the folder, क्योंकि हमारी working directory already set है, तो इसने उस फाइल को वहाँ जाकर सेव कर दिया होगा. So if I'll show you, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फाइल जो है मेरे इस डायरेक्टरी में आ चुकी है. सो इफ आई ओपन दिस, यू कैन ओपन एंड चेक इट. इट विल एक्चुअली शो यू कि उसमें वही फाइल जो हमें आर पे इस तरह से दिख रही थी वो आ चुकी है. सो इफ यू वांट यू कैन सेव इट दिस वे, एंड प्लीज रिमेंबर टू सेव द स्क्रिप्ट, अदरवाइज योर एंटायर वर्क विल बी गॉन. सो सेव कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है. So now we are done with the concepts, and this is the test time for you to test your understanding. Please read this question properly and try to answer this question. So these are my options, and here is your timer for 15 seconds. All right, we are done. So now let's discuss this. इनमें से कौन सा फंक्शन या कौन सा लाइन ऑफ कोड will work for me. So let's start with the first example. I am passing certain names to it, but the problem is I've not given my object name over here. कि मैंने जो भी ऑब्जेक्ट में अपना फाइल सेव किया है वो यहाँ पर विजिबल नहीं है. बाय द वे यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा आपको देखने में, बट दिस इज सैम्पल 1 अगेन. यहाँ पर सैम्पल 1 लिखा हुआ है. मान के चलिए, हाँ, सो इस वाले एग्जाम्पल में ये प्रॉब्लम था कि यहाँ पे फॉरगॉटन टू पुट द ऑब्जेक्ट नेम हियर. सेकेंड में प्रॉब्लम इज व्हाट, देयर वाज अनदर प्रॉब्लम हियर. जो मैंने नाम देखे दिए थे यहाँ पर M कैपिटल है सब में, बट आप एक्चुअली जब डेटा में देखेंगे इट्स एक्चुअली लोअर केस. तो that this would have become second problem in this statement. Secondly, यहाँ पर gap है sample और 1 के बीच में, so this will not be recognized as an object, so that thing will come. डॉलर का यूजेज हमने पिछले वाले उसमें देखा था, but this is not needed. But the problem here was कि यहाँ पर ये जो है this is the problem. देन अगेन अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे दिस इज अ पॉजिटिव सिलेक्शन. थर्ड अगर आप एग्जांपल देखेंगे आई पुट अ नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट. सो विच इज अनदर प्रॉब्लम, क्योंकि नेगेटिव साइन इज फॉर अ नेगेटिव सिलेक्शन बट दिस इज अ पॉजिटिव सिलेक्शन, हेंस इट विल नॉट वर्क. हेंस वी नीड टू करेक्ट दिस. एंड फाइनली आई एम पुटिंग दीज इन कोट्स, दैट शुड ऑल्सो वर्क. दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम. यहाँ पे कोट्स में मैंने नाम पास किए हैं. सो यूजुअली आप जितने भी आर में जब भी आप काम करेंगे आप देखेंगे कि मोस्टली नाम जो हैं बहुत सारी जगह पर विद इन कोट्स दे आर बीइंग पास्ड. सो दिस इज समथिंग विच विल ऑब्जर्व कि यहाँ पर दिया हुआ है, बट दिस विल स्टिल वर्क फॉर यू. यू कैन ट्राई इट, क्योंकि ये नाम आप कोट्स विद इन कोट्स भी पास कर सकते हैं. सो दैट्स परफेक्टली ऑल राइट. सो हमारे पहले 3 एग्जाम्पल्स वॉन्ट वर्क बिकॉज ऑफ द रीजन्स आई हैव स्टेटेड, बट एग्जाम्पल 4 विल वर्क फॉर अस. Can try it, and this is the practice exercise for you. आप next हमारे वीडियो में आने से पहले प्लीज़ रिवाइज दिस. नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेक्ट के बाद डिप्लॉयर पैकेज अपना कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम फिल्टर ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे. सो थैंक यू. आई होप दिस वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल एंड यू कुड अंडरस्टैंड वट आई वॉज ट्राइंग टू टीच यू. आई होप आप नेक्स्ट वीडियो में बने रहेंगे और ये प्रैक्टिस जो है इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करके आएंगे. थैंक यू.